2024 लोकसभा चुनाव का मतगणना संपन्न होने के बाद से जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रही है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफ़ी निराश हाथ लगी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रदेश की एक नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है। गोरखपुर के लालडिगी स्थित हम एक चाय की दुकान पर पहुंचे जहां कुछ लोग सुबह की चर्चा कर रहे थे। चुनावी चर्चा के दौरान जब हमने इनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि जो बीजेपी का 400 पार का नारा था वो फेल साबित हुआ, साथ ही साथ जो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वहां से करारी हार मिली है। प्रदेश में कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली हैं। इसको लेकर जनता क्या कहती है, आइए सुनते हैं। स्मृति जी अमेठी से हार गए। देखिए, कुछ कमियां रही होंगी जो इसी वजह से अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता वहां के कांग्रेस का जीत गया है। पब्लिक की पसंद नापसंद के ऊपर ये सब चीज़ें हैं जो अमेठी से हमारी स्मृति ईरानी हार गई। हमको बहुत ही इसका यूपी में जो 80 की सीट जीतने के दावे थे भाजपा के वो भी फेल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी एक नंबर की पार्टी उभर के आई है, इसमें कमी कहाँ थी? इसमें जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी बहुत मेहनत किए हैं। इसके वजह से उनके मेहनत से ही परिणाम जो निकला है। पब्लिक गुस्सा कर भी दी है कि गुस्सा इस बात का है कि कितनी जगह पे जैसे अयोध्या में देख लीजिए कितने लोगों का घर उजड़ गया, कितने लोगों का व्यापार उजड़ गया। तो इससे पब्लिक गुस्साई हुई है और वो अपने वोट के माध्यम से बाबा जी को समझाई। क्या लग रहा है कि जो बाबा का बुलडोजर था उससे आक्रोश है क्या जनता में? बाबा का बुलडोजर देखिए वो माफियाओं पे चलता था, आम लोगों के ऊपर नहीं चलता था। कहाँ माफिया थे? अयोध्या में माफिया नहीं थे। अयोध्या में जो कार्य करना था इसकी वजह से जो है पब्लिक को हटाना पड़ा। इसकी वजह से बाबा को पब्लिक की गुस्सा सहना पड़ा। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। देखिए, जीत तो अगर देखा जाए जीत तो खैर भाजपा की हुई है, लेकिन हार नरेंद्र मोदी की हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हमारे जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता थे उनको ध्यान नहीं दिया गया। 5 सालों से उनके ऊपर भी जुल्म जाती होते रहे। इसके साथ साथ जो सरकार ने अपनी योजनाएं चलाई उन योजनाओं में लोगों को लाभ तो मिला, ज़मीनी स्तर पर लोगों को दर्द भी रहा। देखिए, अब तो चूँकि अयोध्या का क्षेत्र है और हम लोग गोरखपुर के वासी हैं और जहाँ तक अयोध्या का क्षेत्र का सवाल है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक दर्द है। उस दर्द को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके घर उजड़े हैं, जिनके घर टूटे हैं, जिनके व्यापार तबाह हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं भी दर्द है। उनका भी तो दर्द बनता है। राम मंदिर बना, ये हम सब के आस्था का केंद्र है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन जिनके दिल में दर्द है, जिनका रोजी रोटी में संकट है, वो कैसे चलेगा? इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मेरा नाम किस जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन यही है कि सरकार का हमें जहाँ तक लगा कि ग्राउंड स्तर पर जो काम था वो कहीं न कहीं सीटों पर इफ़ेक्ट दिखा है। और सबसे ज़्यादा जो इस चुनाव में मैंने जाति जो समीकरण था, जाति समीकरण को भाजपा ठीक से समझ नहीं पाई और यही कारण है कि जाति समीकरण से लोगों को खड़ा की लेकिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना देके सीटें हारी है। सत्येंद्र। आइए अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मनोरंजन यादव से और उनसे जानेंगे कि आखिर गोरखपुर की जो दोनों सीटें इंडिया गठबंधन हार गई है उसके बारे में, और प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली हैं उस पर उनका क्या कहना है और वो इसका श्रेय किसको देते हैं। देखिए, पहले तो हम गोरखपुर पर बता दें आपको कि गोरखपुर पर ग्रास रूट पर, ज़मीन पर सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया था। हम लोगों ने, चाहे गोरखपुर चाहे बांसगांव, दोनों लोकसभा में, और हम अपना मत प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री जी हर 5वें दिन गोरखपुर में ही रहते हैं। उसके बावजूद गोरखपुर 64 लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी ने रवि किशन जी को बहुत कड़ा टक्कर दिया। सांस रुक गई थी। और आप जानते हैं सदल जी का बहुत मामूली अंतर से, अब हम लोग को तो संदेह है कि भाई उसका रिकाउंटिंग उन्होंने किया नहीं। न्यायोचित तभी हो जाता जब सदल जी का रिकाउंटिंग करा देते लोग, वो भी मांग नहीं माने। बहुत मामूली अंतर से उनको रोका गया है। किसने रोका? प्रशासन ने रोका। कैसे रोका, क्या हुआ? लेकिन आप सब जान रहे हैं
रही बात उत्तर प्रदेश की, तो देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी का अपना खुद की जो गरीब, वंचित, कमज़ोर किसी भी वर्ग के हों, उनके साथ उनकी जो भावनाएं हैं, मानवीय पक्ष है, वह जब से वह राजनीति में आए तब से उजागर कर रहे हैं। और उनका प्रत्येक चुनाव में कोई न कोई ऐसा सूत्र, कोई न कोई ऐसा समीकरण रहता है जो उभर कर सामने आता है। जैसे इस बार पीडीए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एजेंडा दे दिया, नारा दे दिया था पीडीए का, और आज पीडीए कामयाब माना जाएगा। हमें याद है 2004 में हम लोग केवल 35 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। आज हम लोग 37-38 सीट जीतने में कामयाब रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी भी जो सीटें 6 सीट जीती हैं, हम रायबरेली और अमेठी को अगर छोड़ दें तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि बाकी 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का वर्कर, कार्यकर्ता, वोटर, गाड़ी घोड़ा सब अपना खून पसीना लगा करके कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को जिताया गया है। तो उसमें भी हम अपना योगदान मानते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो हम 37 नहीं, हम 41 सीट मान रहे हैं कि 41 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीती। और उसमें केवल और केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विचार है, जो उनके जनता के प्रति, अपने उत्तर प्रदेश में लोगों के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, उसी का परिणाम इतने समय से देते परिणाम के लिए वो लगातार जो काम कर रहे थे, वो आज जनता ने उनको दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं और इस कार्यकाल में खड़े हैं, जिस कार्यकाल में बीजेपी को आप जान रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा एजेंडा वो लोग लेकर आए। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के लोग मुट्ठी बांध करके अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। देखिए 400 पार जो उनका नारा था, विपक्ष की पार्टियों पर दबाव बनाने का नारा था। वो ये जान रहे थे कि इस देश में वो जनाधार खो चुके हैं, लेकिन वो 400 पार का नारा दिए। और लेकिन मैं इस देश प्रदेश के उन सभी जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों ने जिनका अगर आप मूल्यांकन करेंगे, जिनका अस्तित्व समाज में ढूंढा जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन उन लोगों ने संविधान के नाम पे अपना अस्तित्व दिखाने का काम किया है। उन लोगों ने बताया है कि इस देश में एक रानी का वोट है और एक मेहतरानी का वोट है। ऐसे लोगों ने इस देश के संविधान को, आरक्षण को बचाने का काम किया है। यूपी में देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2022 के चुनाव के बाद से ही लगातार वो ढूंढ रहे थे कि किन कारणों से हम चुनाव हारे। उस पर उन लोगों ने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करके जिस तरह से उन्होंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए में मैं गबीश दुबे हूँ, ब्राह्मण का लड़का हूँ, लेकिन पीडीए में मैं भी आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस घर में पैदा हुआ था जिस घर का छत छू रहा था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय नेताजी ऐसे समाज के लोगों को आगे बढ़ाए। उन्होंने सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ाए, वो समाज जो दबे कुचले थे। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हम जैसे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप ये जान लीजिए, इस बार पीडीए में हम जैसे परिवार के समर्थ समाज के लोगों ने भी पीडीए को भरपूर मदद करने का काम किया है। और हमारे समाज के उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है जो ऐसी घरों में बैठ के हमारी राजनीति सेट करते हैं।